जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्लेलिस्ट में आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया होगा संख्या पद्धति का, जो आर्मी पर अग्निवीर आर्मी के लिए बनाया गया था। और ये दूसरा चैप्टर है, मतलब दूसरा टॉपिक है उसी का, जो क्वेश्चन छूट गए थे उस बुक के, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और जो भी भाई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, और प्लेलिस्ट में जाके वो आप देख लीजिए वीडियो, ताकि आपका रिवाइज होते जाए। और पूरी बुक इसी तरह से हम लोग सॉल्व कराएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है। तो आपका क्या काम है, आप उसे जाके पढ़िए से देखिए और अपना एक्सपीरियंस उस पर शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो आज का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन छूटा है और उसे देखा जाए। चलिए देखा जाए क्या क्वेश्चन थे, कहाँ से लगाना था। देखिए 28 तक हमने क्वेश्चन करा दिया था। अब करना है क्या, 29 नंबर क्वेश्चन। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसे हम लोग लगाते हैं। सवाल देखिए क्या लिखा है। जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है। देखिए अगर n कोई संख्या 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 5 आ जा रहा है। इसका मतलब n कितना रहा होगा, जोड़ लेंगे ये 6 और प्लस 5, 6 5 11, मतलब n का मान 11 होगा। और जब n का मान 11 होगा, कहा है कि 9n का मान बताना है, मतलब 9n का मान बताना है। तो 9 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा, 99। और 99 को जब 6 से विभाजित किया जाए तो आंसर क्या आएगा। 99 को जब 6 से विभाजित करेंगे, देखिए 99 को अगर 6 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा आंसर। यहाँ पे 6 का नम 6 बचेगा 3, और 6 का 6 बार में जाएगा 36। 39 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सीधे देखिए 39 में से 36 घटा दिए तो शेष आएगा आपका सीधे 3, और ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 आपका सही जवाब होगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, पहले n की वैल्यू फाइंड करिए और उसके बाद जो n आ जाए उसे क्या करिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, 3। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। और ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन सिमिलर है और दो अलग अलग है। तो देख लिया जाए। पहले 6 अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे। 6 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 6 टाइम। और 4 अंक की छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या लिखेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 9 9 9, 3 बार 9, और 3 बार 9 ही देख के आप आंसर लगा सकते हैं कि ऑप्शन आपका सी वाला होगा। पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे 8, और ये 9 और ये 9। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। अगर नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेष 5 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो ध्यान ये रखना है, देखिए 8 से विभाजित करने पर शेष 5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब वह संख्या कितनी रही होगी। संख्या निकालने के लिए सीधे देखिए जो 8 आया है इसे लिखेंगे 8 से विभाजित और शेष, तो हमें संख्या पता चल जाएगी कितना। वह संख्या कितनी है, 13। और जब वह संख्या 13 है, 13 को देखिए का उस संख्या का वर्ग, 13 का वर्ग करेंगे तो आएगा 169, और 169 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तब उत्तर क्या आएगा ये बताना है। तो 169 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आएगा ये बताना है। देखिए ये 16 भी कट जाएगा, इसमें से 8, और शेष आपका सीधे यहाँ 1 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, और शेष 1 होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग
इसे ऐसे लगा सकते हैं। अदरवाइज आप भाग करके भी लगा सकते हैं। ऐसे भाग करके लगाएंगे 4 चौक 16 और ये कट जाएगा, यहाँ से ये उतरेगा 9 और 4 दूनी 8। देखिए एक शेष तब भी आएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, इसे देखेंगे हम लोग। देखिए सवाल क्या कहा है, 15,525 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल भागफल क्या होगा, सॉरी भागफल क्या होगा। इसे 5 से विभाजित किया जाए, भागफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसे 5 से विभाजित कर दीजिए, काट दीजिए ऐसे। 5 से काटेंगे 3 बार में, देखिए 3 आते ही 2 ऑप्शन खत्म और 1 उतरेगा तो 5 कन्नम 5 और ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर सिंगल केवल बी बच जाएगा। और आगे देखेंगे भाग जाएगा नहीं तो 0 उतारेंगे, 2 अंक उतरेगा और 5 टाइम में आ जाएगा और आपका आंसर यही हो जाएगा। आप इस तरीके से इसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, इसे देखिए पढ़िए। लिखा क्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 42, 44, 26, 39 और 40 से पूरे विभाजित हो जाए। तो आपको इसमें ऑप्शन का तरीका अपनाना है और ऑप्शन का तरीका जैसे ही अपनाएंगे तो आपको एक चीजें यहाँ से क्लियर होंगी। ध्यान से देखेंगे कि जब इसमें 5 है 0 तो 0 वाला ही उत्तर होगा, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह संख्या 40 से भी कटनी चाहिए। 40 से कटेगी इसका मतलब जिसके अंत में 0 हो 5 हो, लेकिन इसमें 5 भी है 0 भी है तो 0 वाला ही आंसर होगा और सिंगल आंसर ये होगा क्योंकि ये 5 के मल्टीपल नहीं है, ये तो पहले ही कट जाएंगे। ये आपको ऐसे लगाना है, ये ध्यान रखना है। ये तो पहला तरीका ऑप्शन से हो गया। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, सीधे इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम बताइए आप लोग कितना होगा। 42, 44, 26, 39 और 40 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे, देखिए कितने से काटा जाए, 4 2 से ही काट लीजिए। 2 से काटेंगे 21 आएगा, ये 22, ये 13, ये 39 और ये 20। 2 से यहाँ फिर से काट लिया जाए तो 21 और यहाँ 11, 13, 39 और ये 10। 2 से काटेंगे तो 21, 11, 13, 39 और ये 5। अब यहाँ से 3 से काट लीजिए। 3 से काटेंगे तो देखिए 7, 11, 11, 13 और ये 5। अब देखिए ये यहाँ 13 रहेगा और ये सब अलग अलग है तो अलग अलग है। अब हम इनका गुणा कर लेंगे। देखिए ये 8 आया और 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 5, इनका गुणा करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 और 24 गुणे 7, 24 गुणे 5 कर लीजिए। 24 गुणे 5 और गुणे में एक बार 13 गुणे, यहाँ 13 गुणे 7 गुणे में 11, 24 बचे देखिए 120 और 13 सते 91 और गुणे में 11 लिख लीजिएगा। और फिर गुणा करिए इसका 12 से करेंगे। 12 का नम 12 और 12 नवा 108 और एक हासिल कितना 109 और गुणे में लिख लेंगे 11। फिर 11 से इसमें गुणा करेंगे। देखिए 0, 11 दूनी 22, 11 नवा 99 और 2 कितना होगा 101, बचेगा 10 और 10 बचेगा तो यहाँ 0 भी उतर जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे। और 11 का नम 11 और एक कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 120 और 120। ये आपका क्या आया, वह एलसीएम आया। अब जब ये एलसीएम आ गया तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे बड़ी संख्या के लिए कि आप यहाँ से लिखिए सब कितने अंक की है, ये 6 अंक की। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे कितना 9, 9
और 9 फिर, और इसे आप कर लीजिए भाग। भाग करेंगे किससे? 120 और 120 से। देखिए कितनी बार में जाएगा? 12 बटे 96, 8 बार में लगभग जाएगा। देखिए 0 ये 96, 0 ये 96, घटाएंगे इसमें से, देखिए यहाँ 9, और ये 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में से 9 जाएगा 0, ये 9, और 9 में से 6 जाएगा 3, ये 0। मतलब अगर इसी संख्या को हम घटा दें तो हमारी संख्या क्या होगी? उस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। तो यही जो शेष है इसे आप सबसे बड़ी संख्या में से घटा लीजिए। अगर आप ऑप्शन से नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। आप दोनों तरीके से सवाल को सीख सकते हैं। देखिए 0, 9 में से 3 जाएगा 6, ये 9, और 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, और ये 9। देखिए वही उत्तर आएगा, 96 0 96 0। यहाँ पर वही उत्तर आपका आया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कैसे हम एग्जाम में जल्दी से लगाएं, और तरीका तो आपको पता होना चाहिए दोनों। और ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन से ही करना है, क्योंकि ऑप्शन से ही जल्दी से लगेंगे। जैसे हमने बताया कि मल्टीपल देख लीजिए, यहाँ 0 था तो 0 जिसमें होगा वो काट देगा, वही उत्तर होगा। और ये तरीका भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 15 और 18 से पूर्ण विभाजित हो? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 10, 15 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अब यहाँ हम ऑप्शन मेथड फिर अपनाएंगे। देखिए 10 है, सबसे पहले उस संख्या के अंत में जो विभाजित होगा 10 होगा, मतलब 0 होगा, और 0 होगा तो ये संख्या तो पहले ही कट जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें 2 से इसमें है 18, और 18 में होता है 9, वह 18 में 9 होगा तो क्योंकि 2 गुणे 9 होगा, यहाँ से 9 से भी वो संख्या कटेगी। 9 का देखिए 9 9 18, ये तीनों हो रहा है, ये तीनों कटेगी। आप इसमें से 3 का यहाँ फंस जाएंगे तो आप क्या करिए, सीधे यहाँ से इसका एलसीएम से ही सीधे कर लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम लीजिए 10, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे 90 आएगा। सीधे आपको आना चाहिए, इनका एलसीएम 90 आया। आपको क्या करना है? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 9999, उसमें आप 90 से डिवाइड करिए। देखिए 90 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा तो यहाँ आएगा 90, फिर एक बार में 90, और फिर ये एक बार उतरेगा यहाँ, फिर यहाँ से एक बार में 90, और बचेगा कितना? 9। और इसी 9 को हम घटा देंगे बड़ी संख्या में से और हमारा आंसर आएगा। देखिए 9 9 और 9, इस 9 को घटाएं तो ये 0, यहाँ पे 9, ये 9, ये 9। यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 10, 15 और 18 से पूरी तरह से डिविजिबल है, मतलब विभाज्य है, पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो क्या हो जाएगा? 9990। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, इसे देख लिया जाए। सवाल है, यहाँ पे लिखा है यम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संगत मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 9 से विभाज्य हो। सबसे जरूरी है आपको यहाँ 9 का विभाज्यता पता होना, और 9 का विभाज्यता क्या होता है उसे आप ऐड करके बताएंगे। देखिए सबको ऐड कर लीजिए, 5 प्लस यम प्लस 8 प्लस 3 प्लस यम प्लस 4 प्लस यम प्लस 1। यहाँ से देखेंगे सीधे, इसे जोड़िए, 8 5 13, और 13 3 कितना होगा? 16, 4 20 और 1 21। यम यम और यम, ये कितना हो जाएगा? 3 यम। आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान देखना है, और सबसे बड़ा सबसे छोटा देखना है कि 9 से कट जाए, और ये संख्या 9 से कटनी चाहिए। कितने से? 9 से। 9 से काटने के लिए यम का मान कितना होगा? अगर यम का मान 0 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे यम बराबर
तो 3 का नम 3, देखिए यम की जगह 1 रखेंगे तो 3 का नम 3 होगा, 21 और 3 हो जाएगा कितना, ऐसे यम बराबर 1 पे कितना आएगा, ये यहाँ 1 रखा जा रहा है ऐसे, 21 + 3 × 1, तब भी ये 24 होगा, 24 नहीं कटेगा, मतलब यम का मान 1 नहीं, यम का मान 2 रखिए तो कितना होगा, यहाँ पर 21 और +3 × 2 यही रखाया है, और यहाँ 9, 3 दूनी 6, 21 6 27, 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब एक यम का मान हमें पता चल गया जो छोटा वाला है, छोटा वाला यम का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, आपको बड़ा वाला खोजना है, बड़ा वाला तो 9 से रखना शुरू करिए, इसमें यम बराबर रखिए 9, और यम बराबर जब 9 रखेंगे तो 21 + 3 × में 9 और बटे में 9, देखिए 9 त्रिक 27, और 27 और 21 कितना हो जाएगा, 7 1 8 और 2 2 4, 48 होगा, जो कि 9 से नहीं कटता, इसका मतलब यम का मान 9 नहीं हो सकता। यम का मान 8 लिखिए, यम का मान 8 लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं यम का मान 8, तो 8 लिखेंगे तो देखिए इसमें आपको समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है, अदरवाइज आप जल्दी से करेंगे। देखिए 8 त्रिक 24, 24 और 21 कितना होगा, 5 और 2 2 4, 8 त्रिक 24, हाँ 9, तो क्या 45 कटेगा 9 से, तो ये कटेगा, तो यम का मान 8 आ गया, मतलब न्यूनतम मान देखिए, मिनिमम मान इतना आया और मैक्सिमम मान इसका इतना आया, और इसी का पूछा है गुणनफल कितना होगा, कि यम का मान एक बार छोटा हो और यम का मान एक बार बड़ा हो। तो छोटा के लिए आप 0 से या 1 से रखना शुरू करिए, और बड़ा के लिए 9 से, तो आप सीधे निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आया, छोटा वाला आया है 2 और बड़ा वाला आया है 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से देखिए क्या लिखा है, इसे आप लोग देखिए, लिखा क्या है, 300 और 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो। जब ऐसी संख्या का है 5 से भी 7 से, इसका मतलब 5 × 7, मतलब वह संख्या 35 से विभाज्य होनी चाहिए, 35 से वह संख्या कटनी चाहिए। तो आपको पहले 300 से आगे देखा जाए 35 से कौन सी संख्या कटेगी, तो उसके लिए आप 300 में 35 से भाग लगाइए, तो कितनी बार में जाएगा ये, 9 बार में, 9 × 5 = 45 और 9 त्रिक 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31, ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में देखिए, 8 बार में देखिए कितना होगा, 8 × 5 = 40 और 8 त्रिक 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, यहाँ बचेगा 20, यही 20 शेष आ रहा है, 20 यही जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 320 हो जाए, 320 होगा, और 3 कितना 20 ही आ रहा है 10 में से, यहाँ से देखा जाए 8 × 5 = 40, 8 त्रिक 24 और 4 28, इतना आया। यहाँ से सीधे देखिए 320 लिखेंगे, 320 35 से डिविजिबल तो नहीं होगा ये, 300 से और 300 के बीच में, 35 से भाग दीजिए, यहाँ से 8 × 5 = 40, 8 त्रिक 24 और 4 28, 10 में से 8 गया तो इतना बचा, और यही अगर घटा दे रहे हैं 300 में से, देखिएगा 300 में से अगर 20 घटा दें तो क्या हो जाएगा, ये 280, 280 क्या 35 से कटेगा, मतलब 300 के नीचे वाला, लेकिन हमें जाना है आगे, तो हम क्या करेंगे, 280 में सीधे 35 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5 8 3 11 2 1 3, और ये क्या होगा, 315, 315 होगा, तो मतलब 300 के आगे 315 एक संख्या होगी, और 650 को देखा जाए ऐसे,
अभी दूसरा तरीका भी एक बताएंगे, पहले इसे ऐसे लगाइए। एक बार में देखिए 35 आएगा और जीरो यहाँ 3, ये घटेगा। और फिर देखिए ये जीरो उतरेगा, 300 होगा। और फिर कितनी बार में भाग जाएगा? 8 बार में। देखिए यहाँ गया है 280, बचेगा 20, और यही 20 घटा लेंगे इसमें, तो इसके बीच की आ जाएगी। 20 घटाएंगे तो 630 हो जाएगा। 630 वह संख्या हो जाएगी। मतलब 300, ये 300 और 650 के बीच की संख्याएं हैं जो 630 ये हो जाएंगी। अब देखिए ये दोनों संख्याएं मिल गई, फर्स्ट और लास्ट। हम सीधे लगा सकते हैं, जब फर्स्ट और लास्ट मिल जाए तो इन दोनों को घटा के और लिख सकते हैं। देखिए 630 माइनस 315, इसे और बटे में कितना लिखेंगे? 35 से डिवाइड करना है तो 35 लिखेंगे और प्लस में 1, और सीधे हमें पता चल जाएगी कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए कितना आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ 15, और यहाँ से घटाएंगे तो 315 बटे में 35 और प्लस में 1। देखिए 315 को काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, और एक कितना 9 पचे 45 और 9 त्रिक 27, 9 बार में ये कटेगा। और 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे इस तरीके से लगा सकते हैं एपी के रूल से। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ से 300 से आगे जो 35 से कट रही थी उस नंबर को लिखे हैं, और फिर 650 से बीच की जो 35 से कट रही थी उसके बीच का लिखे हैं, फर्स्ट और लास्ट बटे में 35 से और प्लस 1। इसी बात को आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन तब भी आपको ये निकालना पड़ेगा, इससे आप नहीं बच सकते, इसको निकालना है। ये फार्मूला लगाएंगे ये ए होगा फर्स्ट टर्म 315, और डी का मान आपको पता है क्योंकि अंतर 35 का है तो 35 लिखेंगे, और ए एन लिखेंगे लास्ट टर्म 630, और फार्मूला लिखेंगे क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। और जब ये लिखेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। ए एन की वैल्यू देखिए 630, और ए लिखेंगे कितना? 315, और प्लस एन माइनस 1 इंटू में 35, और इसको जब इधर लेकर आएंगे तब भी आपका सवाल यहाँ से लगेगा। देखिए इधर लेके आए 630 माइनस 315 और बराबर एन माइनस 1 और 35, इसे घटाएंगे तो 315 बचेगा और एन माइनस 1 35 आ जाएगा। 35 से इसे काटेंगे 9 बार में, 9 बराबर एन माइनस 1, और ये एन एक इधर आके जुट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी इसे लगा सकते हैं आप। तो आप ऐसे भी लगाइए, उस तरीके से भी। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? जैसा कि आपको पता है अभाज्य संख्या के खाली केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड, 2, केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यह केवल वही, और ये केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम में होती है अभाज्य संख्या में, इसी को प्राइम नंबर भी कहते हैं। ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या को ही आपको ध्यान रखना है। और ये भी बताना है कमेंट में 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या, और 50 से 25 तक, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या। ये कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। हम लिख दे रहे हैं, ये 46 होगा, और यहाँ होगा 10, ये 15, ये 25। आपको ये सब भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, और नेक्स्ट सवाल क्या है देखा जाए इसे।
लिखा क्या है, कौन सा विकल्प 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अभी हमने बताया 10 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसके लास्ट में क्या हो, जीरो हो, और जीरो वाली ही संख्या 10 से विभाज्य होगी। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था, ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और इस चैप्टर के क्वेश्चन अब खत्म हुए। ऐसे ही हम लोग डे बाय डे जब तक एग्जाम है अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग इसे बढ़िया से देखिए, और बढ़िया से देखने के साथ साथ और भी अपने साथी लोगों को बताइए ताकि वे सब भी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और इसे ताकि बढ़िया से हम लोग और मेहनत कर सके और आप लोगों को जल्दी से सिलेक्शन दिला सके अच्छे कंटेंट के साथ। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।